आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का ओक्लूजन। देखें, अगर स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन होता है या डैमेज होती है तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो डोर्सल कॉलम है और लेसुलर ट्रैक्ट ये स्पेयर हो जाता है, ये बच जाता है। यहाँ पे आपका डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट होता है, ये आपका डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट और लेसुलर ट्रैक्ट ये स्पेयर क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली इसको पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। तो डोर्सल कॉलम और आपका कौन सा है, आपका लेसुलर ट्रैक्ट, ये क्या काम अंजाम दे रहा होता है? ये बेसिकली आपका जो पेन है, पेन टच और टेम्परेचर, पेन टच और टेम्परेचर को कैरी कर रहा होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये स्पेयर हो जाता है, ये बच जाता है। क्यों ये स्पेयर होता है? क्योंकि इसकी जो सप्लाई होती है वो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज को सप्लाई कर रही होती है। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब उसने बोला कि वाटरशेड एरियाज होती हैं, कहाँ पे होती हैं? ये मिड थोरेसिक में होते हैं, आपके जो इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की टेरिटरी है। देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए वाटरशेड एरियाज होते कौन से हैं। देखिए, वाटरशेड एरिया यहाँ पे उसने बताया मिड थोरेसिक है। वाटरशेड एरिया ऐसे एरिया होते हैं जिसकी अपनी कोई यानी उसकी डुअल सप्लाई होती है, यानी इसको दो साइड से सप्लाई मिल रही होती है। मिड थोरेसिक, देखें ऊपर से इसको सप्लाई मिल रही होती है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी से, और नीचे इसको मिल रही होती है, क्योंकि इसकी देखें इसकी डुअल ब्लड सप्लाई है। डुअल जो ब्लड सप्लाई होने की वजह से इसको वाटरशेड एरिया कहते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर इस्कीमिया हो जाए तो क्या होगा, ये वाटरशेड एरिया मोस्ट ज़्यादा डैमेज होते हैं, मोस्ट ससेप्टेबल टू डैमेज होते हैं टू इस्कीमिया। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी कोई सप्लाई नहीं होती, क्योंकि डुअल सप्लाई होती है। कुछ इसे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, कुछ इसको एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ऊपर से सप्लाई कर रही है। तो जो आपको बिलो T8 थोरेसिक T8 से नीचे इसको सप्लाई कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है? आर्टरी ऑफ एडम कीविस। ये एडम जो आर्टरी ऑफ एडम कीविस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये T9 टू T12 के दरमियान निकलती है। जो आपको आर्टरी ऑफ एडम कीवीज है, ये सप्लाई कर रही होती है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को बिलो T8, यानी थोरेसिक T8 से नीचे कौन सप्लाई कर रही होती है आपको? आर्टरी ऑफ एडम कीविस, जो आपके कहाँ से निकलती है? आपके T9 से T12 के दरमियान निकलती है। और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का कोलिजन कैसे हो सकता है? अगर आप ऑर्टिक एनोरिज्म को रिपेयर कर रहे हैं, उसी वजह से भी ये इसका एनोरिज्म हो सकता है, ये डैमेज हो सकती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। दूसरा इसमें देखें, एक नंबर 1 कौन सा ट्रैक्ट जाएगा? आपका लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जाएगा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का ओक्लूजन होने की वजह से, जिसकी वजह से आपको अपर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। दूसरा इसमें आपका ट्रैक्ट कौन सा डैमेज होगा आपका? क्योंकि इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है आपका इंटीरियर हॉर्न। आपको पता है ना, इंटीरियर हॉर्न आपका मोटर होता है, और जब इंटीरियर हॉर्न आपका डैमेज होगा तो इसकी वजह से आपको क्या, कौन सा साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर हॉर्न डैमेज है। अपर मोटर न्यूरॉन के कब साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? जब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट CST डैमेज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी वजह से आपके लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि आपका इंटीरियर हॉर्न डैमेज हो रहा है। थर्ड, इसमें आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज हो जाता है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का स्ट्रोक की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन टेम्परेचर की सेंसेशन जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो कैरी कर रहा होता है, वो बेसिकली क्या होती है आपकी पेशेंट की लूज हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। जब एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो ऊपर वाली, तो इसको जो अल्टरनेट सप्लाई इसकी कौन सी मिल रही होती है? इसको आर्टरी ऑफ एडम कीविस से, जो बेसिकली आपको बिलो T8 से नीचे सप्लाई कर रही होती है। ये इसका बेनिफिट है आपका वाटरशेड एरियाज को। एक आर्टरी बंद है, दूसरी इसको आर्टरी सप्लाई कर रही होती है।